में मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साधना कॉलोनी में इमारत ढहने की घटना पर कृषि मंत्री ने जताया शोक। मिस्र में पीएम मोदी ने की इंडिया यूनिट के साथ बैठक, आर्थिक संबंध मजबूत बनाने पर चर्चा। सूरत में डीआरआई ने जब्त किया लाखों रुपए का सोना, 2 आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद शहर के मौसम में बदलाव, राज्य में अगले 3 घंटों में बारिश का अनुमान। पश्चिम बंगाल में बांकुरा के ओड़ा रेलवे स्टेशन पर 2 मालगाड़ी की टक्कर, रेल यातायात प्रभावित। मुंबई में भारी बारिश, 2 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। असम में बाढ़ से बुरे हालात, 15 जिलों में बाढ़ से 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित, 3 की मौत। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने साधना कॉलोनी इलाके का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने शहर के जर्जर मकानों को हटाने और लोगों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए सिस्टम से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जामनगर शहर के साधना कॉलोनी इलाकों में हाउसिंग बोर्ड के एक पुराने आवास में शुक्रवार को एक इमारत ढह गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए। घटना के अगले दिन शनिवार को कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने इलाके का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने शहर के जर्जर मकानों को हटाने और लोगों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए सिस्टम से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की ओर से 3 या 4 नोटिस दिया जाए। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई नोटिस नहीं मिला। कृषि मंत्री जब जामनगर के साधना कॉलोनी इलाके में पहुंचे तो वहां रहने वाले लोगों ने अपनी समस्या रखी। इमारत गिरने से बेघर हुए परिवारों ने सरकार से आश्रय मुहैया कराने की मांग की है। वर्तमान में कई मकान जर्जर हो चुके हैं। किसी भी समय गिरने का अधिक लोगों की जान जाने से पहले उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाए गए मकान में भ्रष्टाचार होने के निष्पक्ष जांच की मांग की। साधना कॉलोनी के लोगों को रेडी हाउसिंग बोर्ड के नए मकान में शिफ्ट कराने की मांग। साधना कॉलोनी में कुल 365 आवास बने हैं। इनमें से एक पर 3 मंजिल इमारत गिरने से हादसा हुआ। ढही इमारत के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोगों को सिस्टम द्वारा बाहर निकाला गया। इसीलिए इस इमारत के आसपास रहने वाले लोग स्वैच्छिक आवास छोड़कर अन्य स्थान पर जा रहे हैं। बहुत से लोग जीर्ण पुराने आवास में जोखिम उठाकर रह रहे थे, क्योंकि उनके पास बाहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अमेरिका से मिस्र पहुंचे। उन्होंने मिस्र का राजधानी काहिरा में इंडिया यूनिट के साथ पहली बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा किया। इंडिया यूनिट मिस्र के शीर्ष मंत्रियों का एक समूह है, जिसके प्रमुख मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडवॉली है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा के बाद आज दोपहर से मिस्र पहुंचे। मडबौली की अगुवाई में मिस्र मंत्रिमंडल के 7 सदस्य मोदी के साथ हुई बैठक में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने समर्पित उच्च स्तरीय इंडिया यूनिट के गठन के लिए मिस्र का आभार व्यक्त किया और साथ ही सरकार के रुख की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, व्यापार एवं निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल लेन देन मंच, दवा तथा लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करने पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि मिस्र अफ्रीकी महाद्वीप में भारत का सबसे अहम कारोबारी साझेदार है। इससे पहले पीएम मोदी का मिस्र पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी जब अपने होटल पहुंचे तो वहां उनका स्वागत किया गया। मिस्र की एक युवती ने
पीएम मोदी के लिए हिंदी फिल्म शोले का गीत गाया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पीएम मोदी ने युवती का गाना सुनने के बाद ताली बजाई और उसकी तारीफ की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मिस्र में भारतीय प्रवासियों में गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनका समर्थन और स्नेह वास्तव में हमारे राष्ट्रों के स्वास्थ्य बंधन का प्रतीक है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य में सोने की तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में एक घटना सूरत की भी सामने आई है। सूरत में डीआरएफ टीम ने 2 सोना तस्करों को पकड़ा। 2 युवकों के पास से 1100 ग्राम सोना बरामद किया गया। राज्य में सोने की तस्करी के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना सूरत से भी सामने आई है। सूरत में डीआरआई ने 2 सोना तस्करों को पकड़ा। 2 युवक के पास से 1100 ग्राम सोना बरामद किया गया। सूरत की डीआरआई टीम ने शाहजाय से 1 युवकों के पास से कुल 65 लाख रुपए जब्त किए। इससे पहले सूरत में भी ऐसी घटना हुई थी। सूरत एसओजी ने तस्करी के नए कामगिरियों तेजी कर दी है। दुबई से जूते में सोना छिपा कर ला रहे थे आरोपी विशाल उर्फ विक्की को कपड़ा व्यापारी ने पकड़ लिया, जिसने बूट में कुल 7 किलो सोना छिपा रखा था। पूरे मामले की जांच डीआरआई की सौंप गई। सेकंड पैरा रिपीट करनी। इससे पहले सूरत में भी ऐसी घटना सामने आई थी। सूरत एसजीओ ने तस्करी की एक कामगिरियों को तेज कर दी। दुबई से जूते में सोना छिपाकर ला रहे आरोपी विशाल उर्फ विक्की को कपड़ा व्यापारी ने पकड़ा, जिसने बूट में कुल 7 किलो सोना छिपा रखा था। पूरे मामले की जांच डीआरआई को सौंप दी गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में राज्य में बारिश की संभावना बताई है। पूर्वानुमान के चलते अहमदाबाद सूरत के माहौल में बदलाव आया। अहमदाबाद के कुछ इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहने के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में राज्य में भारी बारिश की संभावना बताई है। पूर्वानुमान के चलते अहमदाबाद शहर के माहौल में बदलाव आया है। अहमदाबाद के कुछ इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहने के साथ बारिश हो रही है। मानसूनी सिस्टम के कारण प्रदेश में बारिश का मौसम देखने को मिल रहा। मौसम विभाग ने गांधीनगर, साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, महिसागर में बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं पंचमहल, सुरेंद्रनगर, मोरवी, राजकोट, गिर सोमनाथ, दीव की भी भविष्यवाणी की गई है। बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, जूनागढ़, देवभूमि, द्वारका, जामनगर में बारिश का अनुमान है। तो आनंद में, वडोदरा, दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी में सामान्य बारिश का अनुमान। बोटाड, भावनगर, अमरेली में भी सामान्य बारिश का अनुमान है। खास बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य में मानसून की संभावना जताई है। पश्चिम बंगाल में बांकुरा के ओडा रेलवे स्टेशन पर 2 मालगाड़ी के बीच टक्कर, रेल यातायात प्रभावित है। सुरक्षा अधिकारी दिवाकर माझी ने कहा कि दुर्घटना का कारण और दोनों ट्रेन कैसे टकराई यह जांच के बाद स्पष्ट होगा। इस दुर्घटना में मालगाड़ी के कई वैगन और इंजन पटरी से उतर गए। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में ओडा रेलवे स्टेशन पर 2 मालगाड़ियां टकरा गई। नतीजन खड़गपुर बांकुरा आद्रा लाइन पर रेलवे परिचालन रोक दिया गया है। सुरक्षा अधिकारियों दिवाकर मांझी ने कहा कि दुर्घटना का कारण और दोनों ट्रेनें कैसे टकराई यह जांच के बाद स्पष्ट होगा। इस दुर्घटना में मालगाड़ी के कई वैगन और इंजन पटरी से उतर गए। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी रेड सिग्नल पार कर गई थी। ओडाग्राम में रेलवे मेंटेनेंस ट्रेन की सेटिंग चल रही थी। इस दौरान मालगाड़ी लाल सिग्नल पार कर गई और रुकी नहीं और BRIN मेंटेनेंस ट्रेन पटरी से उतर गई। इस दौरान करीब 8 वैगन पलट गए। फिलहाल रेल मार्ग की बहाली चल रही है। हालांकि अब मेन लाइन और अप लाइन 7:30 बजे पहले ही बहाल हो चुकी है। मुंबई में भारी बारिश से 2 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मुंबई के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश के कारण नाले में बह जाने से 2 लोगों की मौत हुई। साथ ही इस दौरान यातायात जाम, पेड़ गिरने और शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी सामने आई है। मुंबई में शनिवार से बारिश की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार सुबह हल्की बारिश के साथ शाम को मुंबई में जमकर बारिश हुई।
नतीजा मुंबई के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया और जगह जगह ट्रैफिक जाम दिखा। अधेड़, मालाड, दहिसर सबवे में पानी भरने से यातायात रोकना पड़ा। सबसे बुरा हाल अंधेरी सबवे का है, जहां कई गाड़ियां पानी में फंस गई और पानी के तेज बहाव में बड़ी मुश्किल से लोग संभलते दिखे। मौके पर मौजूद एक ट्रैफिक वार्ड ने एक महिला को बचाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आज रविवार को भी मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अभी बारिश धीमी है और यातायात सामान्य। असम में बाढ़ से बुरे हालात, 15 जिलों में बाढ़ से 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित। 3 की मौत। केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी नेमती घाट, पुथियामारी और पगलादी के खतरे के निशान से ऊपर बह रही। आसाम में बाढ़ की स्थिति शनिवार को भी गंभीर बनी रही और अभी तक 4,88,000 से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं। एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और गर्जन चमक के साथ बौछार पड़ने को लेकर येलो अलर्ट चेतावनी जारी की। राज्य में कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी नेमती घाट, पुथिमारी, पगलादिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार असम के 16 जिलों में 4,88,000 से अधिक लोग वर्तमान समय में बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि इस साल बाढ़ से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ का सबसे ज्यादा असर ब्राजीली उपमंडल में हुआ है। यहाँ के करीब 2.67 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि नलबाड़ी में 80,000 और बारपेटा जिले में 73,000 लोग इसकी चपेट में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 140 राहत शिविरों में 35,000 से भी अधिक लोग शरण लिए हुए हैं, जबकि अन्य 75 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत है। एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। उत्तर भारत के कई इलाकों में मानसून की दस्तक। आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरल, 11 जून तक मुंबई और 27 जून तक राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच जाता। मानसून ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से सहित उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में तय समय पर दस्तक दी है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में देर रात को हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। पिछले दिनों से लगभग पूरा उत्तर भारत सूरज की तपिश झेल रहा था, लेकिन देर रात हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हल्की बारिश हो गई थी। भारत मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को धीमी शुरुआत के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा और महाराष्ट्र, पूरे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों और हरियाणा के कुछ हिस्सों में दस्तक दे चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।